सर नमस्कार। सच साहिब सर। सर आप कहाँ से आए हैं? सर मैं उदयपुर राजस्थान से आया हूँ। सर क्या नाम? नरेश दास। सर क्या काम करते हैं आप? मैं मेडिकल लाइन से हूँ और बीएससी नर्सिंग किया हूँ, एमएससी नर्सिंग कर रहा हूँ और बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और जीएनएम को पढ़ाता हूँ मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 11/7/2009 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? 2009 में नाम दीक्षा उपदेश लेने से पहले, उससे पहले जो मेरा जीवन था वो मैं शंकर जी की भक्ति करता था और मेरी पूरी फैमिली उसी पे डिपेंड थी। उन्हीं को सब कुछ मानती थी। शंकर जी को जैसे जो भी सोमवार के व्रत करने हैं, ये सब कुछ उन्हीं को कि भाई ये सब कुछ कर सकते हैं, ये सुना था कि भाई ये ही भगवान है और उन्हीं को भगवान मान के हम सारा ये उनको साधना करते थे। सर जो भक्ति साधनाएं आपने की उनसे आपको क्या लाभ मिला? उनको भक्ति साधना करने से हमें लाभ तो जैसे गुरुजी बताते हैं कि भाई भगवान लाभ तो देता है, लेकिन हम वो कोई और दे रहा था। हमारी मानना हमने ये मान रखा था कि ये हमारे शंकर जी कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी भक्ति करते थे। तो उनकी भक्ति करते थे तो वो ये हमारी ऐसा व्यू ऐसा था कि भाई हमारे शंकर जी ही हमको लाभ दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं था। हमें कुछ भी लाभ नहीं हुआ था डायरेक्टली रूप में, अगर मैं कहना चाहूँ तो। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज की चरण में 2009 में आया था और सबसे पहले 2003 में मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2003 में सदगुरु रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ 2003 में उदयपुर टाउन हॉल राजस्थान में आए थे परमात्मा, और वहाँ पे सत्संग किया था। तो उस ड्यूरेशन में हमें पता नहीं चला था कि यहाँ पे सत्संग चल रहा है, लेकिन वहाँ पे देखो इतना वो हो चुका था कि परमात्मा इतना खोल के बता रहा है, लेकिन फिर भी कोई समझा नहीं था। तो वहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज जब सत्संग किया था तो सिर्फ और सिर्फ उदयपुर राजस्थान से सिर्फ एक भगत आत्मा ने नाम उपदेश लिया था सदगुरु रामपाल जी महाराज से, और वो एक भगत आत्मा चलती रही सदगुरु रामपाल जी महाराज के देह उपदेश पे। और उन्होंने, हम मेरे ब्रदर है उनके टच में आए थे 2009 में, और उन्होंने बताया था हमारी भक्ति साधना देख के कि देखो आप गलत साधना कर रहे हो। और उन्होंने उदयपुर की भगत है वो, और उन्होंने सदगुरु रामपाल जी महाराज के हम उनके बारे में बताया था कि ऐसी ऐसी भक्ति है। मेरे भैया ने सबसे पहले समझा था और उन्होंने उपदेश लिया। फिर हम पूरी फैमिली को, मेरे भाई साहब को अच्छा लगा तो पूरी फैमिली हम वहाँ गए थे। बरवाला, हिसार, हरियाणा में गए थे। और वहाँ पे सब कुछ समझने के बाद में, छोटा आश्रम था, जब सब कुछ समझने के बाद में हमने उपदेश लिया था। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस रहे? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो मैं ये कहूँ कि भजन बहुत सारे बोलते थे, लेकिन कबीर साहब की एक वाणी है कि श्वास उश्वास में ओम सोम है। कबीर साहब की ये बहुत पुरानी वाणी है। श्वास उश्वास में ओम सोम है, कर विश्वास सुमिरना, मनवा भगवत भक्ति करना। हमें नहीं पता था, बहुत गाया करते थे, हम बहुत गाते थे। मेरे भाई साहब पेटी बजाते थे और मैं साथ में, हमारा ग्रुप था, हम गाया करते थे। दिन में तो अपनी ड्यूटी करना, रात में गाया करते थे। तो ये नहीं पता था। अब यहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसे ढंग से बताया हमें, और दूसरी तरफ ये कहा कि मेरे भाई साहब ने गुरु जी बना रखे थे, तो मैं गुरु के बिल्कुल एंटी था। गुरु क्या होता है, गुरु का मनुष्य के जीवन में क्या वो रोल होता है, मुझे नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे मैं भाई साहब को कहता था कि उन्होंने आसाराम जी को गुरु जी बना रखा था और उनकी 10 साल से भक्ति करते थे मेरे भाई साहब, लेकिन फिर भी मैं उनसे कभी अट्रैक्ट नहीं हुआ कि मुझे भी गुरु बनाना चाहिए। तब वहां पे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ये बताया कि गुरु कौन होता है और गुरु का मनुष्य के जीवन में क्या भूमिका होती है। वो भूमिका सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें बताई थी, और परमात्मा ने ये कहा था, परमात्मा की वाणी की अकॉर्डिंग, कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तो प्राणी निज घर को जावे। अब यहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज के वचनों का मैं गुणगान करूं, उनका महिमा का बखान करूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो 2 शब्द कौन से हैं?
क्या वो हरे कृष्ण राम राधे श्याम, ये राधे राधे श्याम मिला दे, ये दो शब्द वो है? नहीं। इनका अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अपने शास्त्रों पे होली बुक जो है, स्पिरिचुअली होली बुक जो है, उनका अपन को मिलान करना पड़ेगा कि क्या सही है, व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट। सर आप खुद एक डॉक्टर हैं, आप मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ हुआ? मुझे सदगुरु रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद में सबसे बड़ा चमत्कार या सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हुआ कि मैं 2013 में 2013 से 2015 तक मेरी भीलवाड़ा में पोस्टिंग थी। मैं वहाँ पे पोस्टेड था बालाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग भीलवाड़ा में, और वहाँ पढ़ाता था मैं। और मैं ऑन ड्यूटी था 4/8/2014 को वो डेट थी। मैं ऑन ड्यूटी था, ड्यूटी चेक करके वापस आ रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उससे पहले मैं मेरे स्टाफ को बहुत कुछ बता चुका था सदगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में कि मेरे गुरुजी ये चमत्कार कर देते हैं। तो वहाँ पे वो पहले ही एंटी थे कि वो हंसते थे गुरुजी का नाम ले लेके। तो वो उनका और कहने का दाव लगा था। 4/8/2014 को मैं ड्यूटी करके वापस आ रहा था चेक करके बच्चों को, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट हुआ था, बाइक थी मेरे पास, आगे सिंगल आदमी था और मुझे कुछ दिखा ही नहीं थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल ब्लैकिश हो गया। मेरा एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ पे मैं एक्सीडेंट होते ही मैं गिरने के बाद में मेरी ब्लीडिंग हुई थी नाक से, और ब्लीड होने वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने मुझको उठा के बिठाया था। ये मैं चमत्कार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना भक्तों। और वहां पे बिठाया मेरे को, तो मैंने देखा मुझे मेरी लेफ्ट आई से कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। इवन सेंस एक आंख से हो चुका था, इवन अंधा हो चुका था मैं, एक आंख से मैं अंधा हो चुका था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मेरी बॉडी इम्बैलेंस हो चुकी थी, मैं मेरी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब यहाँ पे और मेरे जैसे जैसे स्टाफ को फोन किया, एक आंख पे हाथ लगा के, ब्लीडिंग हो रही थी, उन्होंने मुझे बिठाया और सर में पानी डाला और स्टाफ को फोन किया। स्टाफ आया सारा भाग के और हम मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। और हॉस्पिटल में 3 दिन एडमिट रहा था हॉस्पिटल में, और वहां पे सारी इन्वेस्टिगेशन कराई थी मैंने। मेरी आंख में इंजेक्शन भी लगे थे और आंख में इंजेक्शन लगने के बाद भी उन पे कोई असर नहीं था, आंख जैसी थी वैसे की थी। इसमें स्क्रीन था, स्क्रीन इन द सेंस आंख टेढ़ी होना, फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी आंख का डिप्लोपिया था। डिप्लोपिया इन सेंस डबल विजन होता है, 2 चीजें दिखती है, आपकी जो नजरें है वो एक जगह देख नहीं पाती, और तीसरी चीज कुछ भी नहीं दिखता भी नहीं था। ये 3 चीजें अराइज हो चुकी थी। दूसरे बता देते कि तेरी आंख टेढ़ी दिखती है। तो मैं मेरी फैमिली वालों को फिर वहां पे सेवा करी थी, जो स्टाफ ने, उन्होंने कहने का और दाव लगा था, कहते कि भाई जो अपना होता है वो सेवा करता है, लेकिन अपनी दुनिया में अपना कोई नहीं है सिवाय अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज। इवन वो ही भक्ति बताते हैं और भक्ति के अलावा कुछ भी है ही नहीं। उन्होंने ये बताया था कि बेटा टाइम पढ़ने में तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे भाई बहन सारे बैक हो जाएंगे। सर आपके कहने का मतलब है कि आपके स्टाफ द्वारा आपको टॉर्चर किया जा रहा था? किया जाता था टॉर्चर इन द सेंस कि वो कहते थे कि भाई आप तो बताते थे, आपको इतनी महिमा का बखान करते थे कि आपके गुरुजी ये करते थे, तो ये आपके कैसे हो गया? तो उस समय परमात्मा की वाणी आती थी कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यो ज्यो पग आगे धरे यों ही यज्ञ समान। तो उस समय ये यहाँ पे मेरा ये एक यज्ञ था जो मुझे वापस परमात्मा की दया से मेरा ये जीवन बच गया था। और जब वापस ट्रीटमेंट कराने के बाद में मैंने ट्रीटमेंट करवाया था, सारी MRI CT स्कैन वगैरह कराई थी, तो डॉक्टर ने इवन ये कह चुके थे कि ऑप्टिक नर्व जो होती है वो डैमेज हो चुकी थी। डैमेज इन सेंस वो अपना काम करना बंद कर दिया उसने, सारी जांचें ये करवाई थी। तो डॉक्टर ने बताया था कि ये नर्व वापस नहीं आ सकती। सर वो मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ है अभी? सर मेडिकल रिपोर्ट्स तो मैं घर पे ही रह गई है मेरी, मैं लेके नहीं आ पाया हूँ उस रिपोर्ट। अगर हम मेडिकल रिपोर्ट्स को मंगवाना चाहें तो क्या हमें आप मेडिकल रिपोर्ट भेज सकते हैं? बिल्कुल जी, मैं भेज सकता हूँ। सारी रिपोर्ट्स मेरे पास पड़ी हुई है और उसमें क्लियर कट लिखा हुआ कि मेंशन है उसमें कि ऑप्टिक नर्व डैमेज है, और नर्व अगर एक बार पूरी बॉडी की कोई नर्व अगर डैमेज होती है तो इन पूरी मृत्यु लोक में कोई भी ऐसा डॉक्टर्स नहीं होगा जो इस नर्व को जो इंजरी हुई है उसको सही कर पाए। फिर क्या हुआ सर? उसके बाद ट्रीटमेंट करने के बाद में कहते कि भाई एक लास्ट स्टेशन होता है कि भाई भगवान होता है। कहता है ना कि भाई जो करना इंसान करना चाहता है वो सब कुछ कर देता है,
और लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो वो कहां जाता है? अपने भगवान के पास। और मेरे भगवान कौन है? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज मेरे भगवान है। वो ही है सब कुछ इस मृत्यु लोक में। न मेरा भाई है, न मेरी बहन है, न मेरा बाप है, कुटुंब कबीला कोई मेरा नहीं है, सिर्फ मेरे है इस मृत्यु लोक में, तो वो मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज है। तो मैं ये सारा ट्रीटमेंट करवाने के बाद में मैं गुरु जी की गया था कि वहीं रोना था उनके सामने जाके कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो गुरु जी को बताया था, तो गुरुदेव ने ये वचन उच्चारे थे कि बेटा ये तेरी मौत थी। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ये बताया था कि ये तेरी मौत थी, और मौत को ऐसे टाल दिया बंदी छोड़ ने, सदगुरु रामपाल जी महाराज ने, कि एक मौत होती है और एक कील के द्वारा उस मौत को टाल दिया जाता है। ऐसे ही सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे साथ चमत्कार किया था। परमात्मा की एक वाणी याद आती है कि सदगुरु चरण आने से आई टले बला, जय मस्तक पे सूली हो वह कांटे में टल जाए। यहां पे बिल्कुल परफेक्ट उतरती है। मेरे साथ मेरे जीवन में मेरी मौत थी, और वो यहाँ पे सिर्फ एक छोटे से एक्सीडेंट में, या मेरी आंख जो गई है उसके द्वारा, सिर्फ और सिर्फ वो आंख जो गई है उसके द्वारा मेरा जीवन पूरा बच गया था। तो ये सदगुरु की वाणी जो है वो पूरी परफेक्ट उतरती है। और परमात्मा ने ये कह रखा है कि भाई जो मेरी चरण में होगा उसकी मौत होगी ना, तो भी मैं उसको टाल दूंगा और उसको 100 वर्ष की आयु प्रदान करूंगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई वो आंख जो गई है वो क्या सदगुरु रामपाल जी महाराज दे सकते, और वहां पे ये बिल्कुल सही है, भगवान सब कुछ दे सकता है। अंधे को आंख देता, कोड़ी को काया देता, बाजन को पुत्र देता। ये कितने टाइम से अपन गाते आते थे, लेकिन यहाँ पे मुझे परखना था। और वहां पे जो मेरी आंख गई थी वो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया था, और आशीर्वाद देने के बाद में वो आंख ने देखना स्टार्ट किया था। और धीरे धीरे वो आज ये बताना चाहता हूं मैं पूरी दुनिया को कि मेरी बिल्कुल वो आंख बिल्कुल सही है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप देख सकते हैं मेरी दोनों आंखें बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। और ये सारा चमत्कार बंदी चोर सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ही किया है। और यहाँ पे एक डेफिनेशन डिफाइन किया है स्पिरिचुअल लेवल में कि भगवान वो होता है जो साधक की मन इच्छा पूरी कर दे। मन की इच्छा इन द सेंस जिसका बाज हो, मतलब जिसका पुत्र नहीं उसको पुत्र दे दे, जिसका बॉडी का जो कोई ऑर्गन डिफेक्ट है तो उसको पूरा कर दे। और वो मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने किया है। इसी के अकॉर्डिंग मेरे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज मेरे भगवान है। आज जब ये मन में विचार आया कि गुरुजी बताते थे कि भगत जो होता है, परमात्मा का दास जो होता है, उसको कुछ भी दिक्कत नहीं हो सकती, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो मेरे मन में ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस अराइज हुए थे कि अगर मैं अंधा हो गया तो एक तो मेरा स्टाफ मुझे खाता है, और मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगा कि भाई तू अंधा है, और तू सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरण में जाता तो वो भी नहीं कर पाए तेरा है। तू शिव जी के चरण में जाता तो वो शायद कर देता। वो तेरे दूसरे 33 करोड़ देवता की जो सेवा है वो छोड़ दी ना, इसलिए तुझे ये दिक्कत हुई है। तो मैं ऐसे रोया करता था, और सदगुरु जी का सुमन जो उपदेश, नाम उपदेश दिया, उनका सुमन किया करता था। तो यहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे एक वाणी याद आती है कि जो मेरी भक्ति पछोड़ी हुई, हम तो हमरा नाम न लेवे कोई। मतलब अगर भगवान की भक्ति करते करते कोई दुख आ गया ना, तो वो भक्ति करना छोड़ देगा डेफिनेटली। उसी के लिए तो भक्ति करते हैं अपन। तो यहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने यह सिद्ध किया है कि उनकी भक्ति बिल्कुल डेफिनेट है, और वो पूरी भक्ति जो है स्पिरिचुअल हॉली बुक के अकॉर्डिंग है। और वो उस भक्ति के अकॉर्डिंग मेरे परमात्मा ने, सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे मेरी जो आई डिफेक्ट था वो पूरा कंप्लीट कर दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? मुझे संत रामपाल जी महाराज की नाम उपदेश लेने के बाद में एक पहला तो मैंने बता ही दिया, मुझे आंख मेरी ठीक की थी परमात्मा ने, सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। और दूसरा लाभ मुझे ये हुआ था कि मेरे घर में बहुत ही मतलब पैसा आता था, दिखता था, लेकिन खींचातानी इतनी खतरनाक थी जिसकी हद नहीं। और उसी के अकॉर्डिंग मेरे जो 7 बीघा जमीन है, और वहां पे पहले पानी के लिए हम बहुत बार बता चुके थे, दूसरा चमत्कार बताने जा रहा हूं आपको। वहां पे पानी के लिए बता चुके थे कि यहाँ पे मेरी जमीन में कोई पानी हो तो हमें एक बोर करवा दे, बोरवेल जो होती है वो करवा दे। तो कितने जनों को बता चुके थे, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे आपकी जमीन में कोई पानी नहीं है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि गुरुदेव ने ये बताया था, सत्संग वचन जो सुना थे हमने, उसमें ये बताया था कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है,
तो हमने यहाँ पे गुरुजी को मेरे भाई साहब ने सदगुरु रामपाल जी महाराज आश्रम जो है बरवाला हिसार हरियाणा, वहां पे फोन लगाया था आश्रम के नंबर पे। तो ये प्रार्थना करी थी, गुरुदेव हम हमारी जमीन में बोर करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जमीन में कोई पानी नहीं है, तो आप दया करें, आपका आदेश हो तो हम बोर करवाए। तो रामपाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा सब कुछ करेगा, कबीर बंदी छोड़ सब कुछ कर सकता है, आप एक काम करो, जहां भी आपका बोर लगाना वहां बोर लगा लो। तो वहां पे हमने वो जो बोर स्टार्ट किया, तो वहां पे मैं एक बात बताना चाहूँ आपको, 50 फीट पे पानी आया था, और पानी इतना खतरनाक आया था कि 1.5 बीघा का खेत था, 400 फीट उसको डीप किया था, और वो पूरा 1.5 बीघा का खेत भर चुका था उस पानी से। तो यहाँ पे परमात्मा क्या नहीं कर सकता है, वहां पे उस जमीन में पानी नहीं था, तो वो परमात्मा ने पानी तक दे दिया। और वो पानी जो है वो 7 बीघा जमीन आज पी रही है, उससे पहले वो बंजर जमीन थी, और उसमें जो 12 मास में 3 फसल जो अपन जितना भी उगा सकते वो सब कुछ उग रहा है। और आज परमात्मा की दया से उसी खेती में जो मंजर पड़ी थी, और उसमें आज अन्न धन का भंडार है, और उस बोर से आधा गांव पानी पीता है, आधा गांव जब मर्जी आएगा तो वो चला के लेके जाएगा, और उसको कोई वो नहीं है कि बाउंडेशन नहीं है कि नहीं भाई हमारा बोर है आप कैसे चला रहे हो, क्योंकि ये तो मालिक का दिया हुआ है। जबकि हम दूसरों के घर पे जाते थे इस बोर से पहले पानी लेने के लिए, पीने का पानी तक मना कर देते थे कि आप हमारे घर पे पानी नहीं लेने आ सकते, हमारा लाइट जाती है, मेरे पानी खत्म हो गया। आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो बोर करने के बाद में ना परमात्मा ने इतना पानी दिया कि वो आस पड़ोस के जो बोर थे वो सूख गए, और वो हमारे घर पे नीचा गर्दन करके पानी लेने के लिए आते। ये परमात्मा का चमत्कार नहीं तो और क्या कह सकते इसको अपन। सर अब जबकि सतलोक आश्रम बरवाला बंद है, संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों का उनके प्रति विश्वास और भी बढ़ता जा रहा है, सर क्या कारण है? आस्था जो है साधक की, अगर परमात्मा ने जो बुक की अकॉर्डिंग दिया है नॉलेज, वो हीरा जो होता है ना, हीरा उसको परखा जाता है, और हीरे को अगर हीरे के ऊपर कोई कूड़ा करकट डाल भी देना तो वो हीरे का मूल्य कभी चेंज हो ही नहीं सकता। ऐसे ही परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज हमारे लिए सब कुछ है, वो हीरा है। इन दुष्टों ने, इन पापियों ने जो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज पे कीचड़ उछाला है, किसने? आर्य समाजी ने। और दूसरे जो जितने भी धर्मगुरु है ना, इनकी परमात्मा ने सारा ये बताई थी, जड़ समेत बता दिया था कि सतगुरु रामपाल जी महाराज ये बताते हैं, और अपने होली बुक ये बताती है, और धर्मगुरु जो है ये साधना बताते हैं, जिनके अकॉर्डिंग अपन को कोई लाभ नहीं होना है। तो यहाँ पे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जब उन्हीं की बुक को खोल के बता रहे, प्रचार कर रहे हैं, तो भी वो देशद्रोही हो गए, हमारे ऊपर ऐसे झूठे मुकदमे दायर कर दिए कि हम देशद्रोही है। कैसे हो सकते हैं देशद्रोही? और हम यहाँ पे सतगुरु रामपाल जी महाराज में दिन प्रतिदिन वही श्रद्धा है, जिस प्रकार इस कांड के पहले हमारे में श्रद्धा थी, उससे 100 गुनी श्रद्धा हम कह सकते हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज में हमारी वही श्रद्धा है जो पहले थी। सर आप खुद एक डॉक्टर है, एजुकेटेड है, सर संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का समाज सुधार कर रहे थे? ऐसा सुना जाता है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ना नशा करते हैं, ना मांस खाते हैं, ना चोरी करते हैं, ना दहेज लेते हैं, इन सभी चीजों से परहेज करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो ये नशा जो है ना, समाज का सबसे नाश का द्वार कह सकते हैं अपन। नशा जो है वो समाज को नाश के द्वार पे धकेल रहा है। सारे संत कहते हैं कि बेटा बीड़ी मत पीना, सिगरेट मत पीना, दारू मत पीना, मांस मत खाना, है सब संत कहते हैं, लेकिन कितने संतों के भगत फॉलो करते हैं उस चीज को? आपके सामने है, पूरी दुनिया देख रही है, आप जहां रहते हो आपके आस पड़ोस में बहुत सारे संतों के भगत होंगे, वो कितने फॉलो करते हैं इस चीज को, आप खुद जानते हैं इस चीज के बारे में। और यहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज की जो भगत है, परमात्मा कहते हैं बेटा दारू नहीं पीना है, शराब नहीं पीना है, बीड़ी सिगरेट हुक्का वगैरह चिलम सिगरेट कुछ भी नहीं पीना है। परमात्मा ने एक बार वचन कह दिया ना, तो उसका जो दास है ना, एक बार कान में पड़ गया तो कोसों दूर बैठा तो उसको फॉलो करेगा। ये डिफरेंट है सदगुरु रामपाल जी महाराज और जो अदर जो धर्मगुरु है उनमें। और यहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो वचन उच्चार दिया उसको फॉलो करके समाज इतना सुधर चुका है ना। कितने सालों पुरानी 30-30 साल हो गए जिनको बीड़ी सिगरेट ये दारू वगैरह पीता है, उससे वो सुधर चुके हैं। और उनका परिवार एक साधारण परिवार, जो पहले शराबी के नाम से जाना जाया करता था, वो आज एक भगत के नाम से जाना जाता है। ये परमात्मा का चमत्कार है। ये परमात्मा की वो वाणी में कहते हैं ना, सदगुरु की जो सदगुरु होता है उसकी वाणी में शक्ति होती है।
और ये शक्ति परमात्मा ने अपने भक्तों पे वो जो वचन उच्चारते हैं ना उसको 100% फॉलो करते। यही सदगुरु रामपाल जी महाराज सबसे सही संत और पूर्ण सदगुरु कह सकते हैं अपन सदगुरु रामपाल जी महाराज को। सर, भारत को संतों की भूमि कहा जाता है। भारतवर्ष में हजारों धर्मगुरु हैं। सर, आप उन सबको छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में ही क्यों गए? सदगुरु रामपाल जी महाराज को मैं अन्य धर्म गुरुओं से इसलिए अलग और इसलिए सर्वश्रेष्ठ मानता हूं कि और संत जो है ना सारे संत वर्बली बताते हैं कि भाई किसी को सुख दे दिया या फिर उसको वो दे दिया, बुक के अकॉर्डिंग नॉलेज नहीं देते। ऐसे नॉलेज ये क्या नाम है, साधना दे दी तो हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे ये मंत्र दे दिया, जैसे ओम 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 करना ये मंत्र दे दिया, तो उसमें कोई बेस नहीं है, उनका बेसलेस भक्ति है वो, उसका कोई बेसिक नहीं है कि आप किस प्रूफ के आधार पे बोल रहे हो। और जबकि यहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज जो है ना वो सबसे पहले तो वर्बली बताते हैं और दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई मैं सही हूं या गलत हूं, या जो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान ये सही है या गलत है, इसके लिए अपने जो हॉली बुक है कौन कौन सी, श्रीमद् देवी भगवद गीता, पुराण और वेद, सारे जो होली बुक है, जैसे मुसलमानों की 4 बुक है तौरेत, जबूर, इंजिल और कुरान शरीफ, इनमें भी ये सारी बुक जो है ना सब बताते हैं गुरुजी की देखो बेटा ये गलत है और ये सही है। इसलिए सदगुरु रामपाल जी महाराज को मैं सही मानता हूं कि जो सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं, वर्बली बताते हैं, वो 101% हमारी होली बुक, जितने भी धर्म गुरुओं की, जितने भी धर्म की होली बुक है उसमें 100% सत्य माना जाता है। और वो सब हम संत समाज ने आंखों से देखा है, भगत समाज ने आंखों से देखा है कि जो सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं वो बिल्कुल सही और डेफिनेट भक्ति है। आओ भक्ति करो सदगुरु रामपाल जी महाराज की। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा लें? सतलोक आश्रम बरवाला तो अभी बंद है। देखो आज सदगुरु रामपाल जी महाराज का और हम सभी भगत आत्माओं का हमारा घर कह सकते वो हिसार बरवाला आज बंद है। तो अगर कोई ये सोचता है कि यार उसके मन में आता भी है कि नहीं मैं नाम उपदेश लेना चाहता हूँ लेकिन गुरुजी तो है नहीं, आश्रम तो बंद है, मैं कहाँ जाके नाम उपदेश लूँ। और ये सत्संग सुनने के बाद में या ज्ञान ये सुनने के बाद में अगर कोई भगत जो है या कोई बुक पढ़ने के बाद में उसके मन में ये आता है तो कि मैं नाम उपदेश लेना चाहता हूँ, तो ये साधना टीवी पे जो सत्संग चल रहा है इसके नीचे एक लाइन आ रही है जिसमें सदगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार वहां पे वो नंबर दिए गए हैं, उन पे कॉल करके, उन नंबरों पे कॉल करके आप अपने नजदीकी जो नाम उपदेश स्थल है वहां की आप जानकारी ले सकते हैं। ये सदगुरु रामपाल जी महाराज के अनुसार वहां पे आप जाके अपना नाम उपदेश ग्रहण कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब जी।